नमस्कार, सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के मामले में फंसे हुए हैं। खुद को कट्टर ईमानदार बताने वाले केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद हर तरफ से फजीहत हो रही है, लेकिन इन सब के बीच गौर करने वाली बात यह है कि बार बार केजरीवाल को कोर्ट से झटके पर झटका लग रहा है। पहले हाई कोर्ट, फिर राउज एवेन्यू कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से भी मुंह की खानी पड़ रही है। कहीं भी कोई दलील काम नहीं आ रही। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों आम आदमी पार्टी बार बार कोर्ट में हार जा रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। आखिर क्यों बार बार आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है? कोई दलील काम नहीं आ रही है। देखिए, जब आपके साथ सत्य की ताकत नहीं हो, जब आपके पास तर्क की जगह कुतर्क हो, सच के बजाय झूठ का आप साथ लेते हो, जब आप कानून के बजाय बिल्कुल अनर्गल वार्तालाप पर रिलाय करते हो, तो वो तो चलेगा नहीं। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार समझ में आता है। 50 से ज्यादा बार, इस सिर्फ शराब घोटाले में बात कर रहा हूं मैं, 50 से ज्यादा बार केजरीवाल और उसके चट्टे बट्टों को कोर्ट से मुंह की खानी पड़ी है। कभी इधर जाते हो, कभी उधर जाते हो, कभी इधर जाते हो, और कभी कभी लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि आपने पूरे जुडिशियल सिस्टम की मौकरी बना दी है आपने। और यह सवाल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यह सबसे आने वाले समय में गरीब जनता पूछेगी जी। कि केजरीवाल आता है तो सारे दरवाजे खुल जाते हैं। आम गरीब जो बड़े बड़े वकील को हायर करने में असमर्थ है, पैसे नहीं है, उसके लिए कोई आपको वेट करना पड़ता है। तो क्या ये जुडिशियल सिस्टम, क्या हिंदुस्तान के अलग अलग लोगों के लिए एक तरफ बर्ताव करता है, या फिर यहां आप चीफ मिनिस्टर हैं तो आपके लिए दरवाजा खुल जाता है? लोग तो ये भी कहते हैं भाई टेररिस्ट हो, बड़े बड़े वकील को कर लो, आपके लिए रात में दरवाजा खुल जाएगा। क्यों ऐसा होता है? तो ये एक तो अलग सवाल है। लेकिन केजरीवाल के पास आते हैं जी। अभी केजरीवाल की सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में 15 तारीख को। ठीक है, पीछे से ही चलते हैं। आप क्या कह रहे हो? आपको पकड़ा गया है किस चीज के लिए? आपको पकड़ा गया है कि आपने शराब घोटाला किया। इसके आप प्लानिंग से लेके, एग्जीक्यूशन से लेकर, घूस मांगने से लेकर, घूस के पैसे के इस्तेमाल से लेकर, घूस के पैसे को कैसे छिपाना है, इसमें आपका क्लियर कट रोल है। और क्लियर कट रोल कैसा? आम आदमी पार्टी के चीफ के आधार पे भी, और आप इंडिविजुअल लेवल पे भी आपने इसमें अपना रोल अदा किया है। ठीक। और अगर आपको यह लगता है कि आप इनोसेंट हैं, तो कोर्ट में जाकर के आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि देखिए, हमने ये कानून बनाया था, इस कारण से बनाया, हमने इसमें कोई गलती नहीं की, हमने कानून के हिसाब से सारे प्रोसीजर को फॉलो किया, हमने किसी को किसी की मदद नहीं की, हमारे इस पॉलिसी से जिसको फायदा पहुंचा उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अगर आप ये 4-5 चीजें साबित कर देंगे, आपको इमीडिएटली बेल मिल जाएगी। इमीडिएटली कि हम कहीं भाग नहीं रहे, हम कुछ नहीं करेंगे, हमने जो किया है वो माय लॉर्ड आपके आंखों के सामने है। लेकिन ये क्या कहते हैं कि हमको धमकाया जा रहा है, हमको टारगेट किया जा रहा है, हमको चुनाव से रोका जा रहा है, लेवल प्लेइंग। भाई कोर्ट को इससे कुछ लेना देना नहीं है। आप जाकर के बोलोगे भाई मनीष सिसोदिया को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो स्कूल बनवा रहा था, जज हंसेंगे। आप
ये फर्क नहीं कर पा रहे हो कि पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए जो दलीलें आप देते हो वो कोर्ट में नहीं चलेंगी। हमने 5-6 चीजें बताई, उसमें आपको बताना पड़ेगा। अब सवाल है कि भाई ये लोग क्यों नहीं बोलते ये सारी बातें? क्योंकि यहां पे आप पकड़े जाएंगे। कैसे पकड़े जाएंगे? कि आपने ये जो कानून बनाया, बेसिक चीज आज समझ लीजिए। इस वीडियो के बाद इस घोटाले को समझने के लिए कोई अलग से कुछ जानने समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कानून कोई बनाते हैं तो कानून क्यों बनाते हैं उसका एक लॉजिक होना चाहिए। उसका एक लॉजिक होना चाहिए। आप सरकार हैं, आपको लगता है कि नया कानून लाना चाहिए, बिल्कुल आप अधिकृत हैं, लेकर आइए। क्यों लेकर के आ रहे हैं आपको बताना चाहिए। अचानक से आपको दिमाग में आ गया कि भाई हमको शराब नीति बनानी है, तो उसका प्रोसीजर है। आप एक एक्सपर्ट कमेटी के पास जाते हैं। हर राज्य में ये सारी चीजें होती है कि नया कानून लेकर के आ रहे, एक्सपर्ट्स की राय लेते हैं कि भाई इसमें क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। अब एक्सपर्ट कमेटी की जो राय है उसको आप अपने कानून के अंदर, जो नया कानून आप बनाएंगे उसमें उसको समाहित करेंगे, उसका उस पर ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं कि आपने उसको डस्टबिन में डाल दिया और सिर्फ डस्टबिन में ही नहीं डाला, जो जो चीजें एक्सपर्ट कमेटी ने आपको कहा नहीं करना वही आपने कर दिया। एक्सपर्ट कमेटी ने क्या कहा? एक्सपर्ट कमेटी में एक बड़े लॉयर सुप्रीम कोर्ट के थे, 2 चीफ जस्टिस रिटायर्ड थे, पुराने आबकारी सचिव थे, एक दिल्ली सरकार का पुराना एक्स रिटायर्ड मुख्य सचिव था, जो गवर्नेंस भी जानते हैं, कानून भी जानते हैं। इस कमेटी ने जो जो बातें आपको कही, आपने उसको दरकिनार कर दिया। दरकिनार नहीं किया, जो मना किया गया वही आपने कर दिया। जैसे एक्सपर्ट कमेटी ने कहा कि भाई ये जो एलिमेंट लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूशन का काम, ये काम सरकार को अपने पास रखना चाहिए, आपने प्राइवेट को दे दिया। मना किया गया था, आपने दे दिया। आपसे कहा गया कि जो वेंडर होगा, जो रिटेल बेचने वाला होगा, जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा और जो मैन्युफैक्चरर होगा, शराब जो बना रहा है कंपनी, जो जगह जगह बांट रहा है और जो स्टॉल लगा करके बेच रहा है, ये तीनों अलग अलग होने चाहिए। आपने तीनों को दे दिया एक साथ। अब ये कोर्ट के अंदर में तो आप जाकर के कुछ भी फर्जीवाड़ा, अब ये सारा काम कुकर्म आपने कर दिया और उसके बाद आप जाकर के कहेंगे कि भाई हमको पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जा रहा है। कोई जज नहीं सुनेगा, इसलिए 50 बार ये जो कुछ लोग जो यहां पे सोच रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, कुछ नहीं होने वाला है। आगे बढ़िए। आपने जो कानून बनाया उसकी एक मर्यादा है कि कानून जो आप बना रहे हैं कि बहुत ही पायस काम है, सीक्रेट रखना पड़ता है। आप कानून बना रहे हो और आपने साउथ में जो है कुछ लॉबी को पकड़ रखा है, उससे पूछ के बना रहे हो। पहला ड्राफ्ट बनाते हो, भेज देते हो कि देखो ये ठीक है, बोला नहीं इसको ऐसे चेंज करो। आप फिर वो चेंज कर रहे हो। जो फाइनल ड्राफ्ट जो उस पर कानून बना, वो मनुष्य सिसोदिया के कंप्यूटर से आपने गायब कर दिया। वो मिल नहीं रहा। कहां मिला वो हैदराबाद में कंप्यूटर में मिल रहा है। मतलब कानून पास हुआ नहीं, उन लोगों के पास पहले से पहुंच गया। कैसे बचोगे भाई? कौन सा जज आपको रिलीफ देगा? क्यों देगा रिलीफ? अब वो लोग कह रहे हैं कि भाई 100 करोड़ रुपया लिया ये कानून बनाने के लिए। और सबसे बड़ी चीज, कानून साफ साफ कहता है कि बिना चीफ मिनिस्टर की सहमति से कोई भी नया कानून नहीं बन सकता। आपने अलग से काम कर दिया। जीओएम की बैठक का एक रेजोल्यूशन पास कर दिया कि सारा काम जो है मनीष सिसोदिया करेगा, हम नहीं करेंगे, हम बच जाएंगे इससे। तो कैसे बचोगे? नहीं बचोगे। आपके बिहाफ पे आपका पीए और वो विजय नायर वो काम कर रहा है। तो ये सारी चीजें जो हो रही है, मैं इसमें नहीं जा रहा कि भाई किस कंपनी को क्या फायदा पहुंचाया नहीं पहुंचाया, ये मोटा मोटी चीज है। और जब ये पॉलिसी लागू हुआ तो जो शक है, जो आरोप है, वो सच में बदल जाता है। कैसे? सरकार को घाटा होने लग गया।
शराब का सेल 87% बढ़ गया और 34% घाटा होने लग गया। जिस एक शराब की बोतल पे रिटेलर को, जो दुकानदार है, उसको 30 रुपए फायदा होते थे एक बोतल के ऊपर, आपने ऐसा कानून बना दिया उसको 353 रुपया फायदा होने लग गया। जो डिस्ट्रीब्यूटर है L1 लाइसेंसी, उसको पहले 2% जो है उसको मिलता था कमीशन डिस्ट्रीब्यूशन का, आपने उसको बढ़ा करके 12% कर दिया। अब वो बोल रहे हैं कि 12% इसलिए क्या, 6% हमको कैश में एडवांस में देना होता था आम आदमी पार्टी को। भाई क्यों किया ये काम? और जैसे ही सीबीआई की जांच शुरू हुई, आपको समझ में आ गया कि मेरी चोरी पकड़ी गई। अब आपने उस कानून को विड्रॉ कर लिया। चोर के दाढ़ी में तिनका, खत्म हो गई कहानी। वहीं तो आप पकड़े गए। ईडी सीबीआई को सबको समझ में आ गया। भाई आप देखिए, हाईकोर्ट ने क्या कहा कि मनी ट्रेल का कोई इसका जरूरत नहीं है। आज का ये जमाना है कि 100 करोड़ रुपया अगर का घोटाला हुआ है तो 100 करोड़ रुपया कहां है, कहां दबा हुआ है, जमीन में गाड़ के रखेंगे। जब वैसे आज के जमाने में रखा जाता है, जिसको फायदा वो आपने क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट कराया, उसको आपने कर दिया, किसी को कुछ मालूम ही नहीं चलेगा। फायदा आप हैदराबाद पहुंचा रहे हो, दिल्ली में कमाई हो रही है, पेमेंट जो है आप दुबई में ले रहे हो, वहां फ्लैट ले रहे हो, बस पता ही नहीं चलेगा कहां है। मतलब मैं कह रहा हूं छिपाने के 1001 तरीके, और स्वयं तुम इनकम टैक्स के अधिकारी रहे हो, तुम्हारी पत्नी, तुमको तो ज्यादा मालूम होगा पैसे कैसे छुपाए जाते हैं। मैं बार बार एक एग्जाम्पल देता हूं, कोई इन्वेस्टिगेटर, कोई पुलिस अधिकारी वो मर्डर करेगा तो वो सारे सबूतों को अच्छी तरीके से जानता है कि पुलिस क्या क्या करके देखेगी, क्या क्या ढूंढेगी, कैसे कैसे क्या करेगी, और वो सबूत को मिटा देगा तो पता ही नहीं चलेगा भाई क्या हुआ है। भाई अगर ये दोनों पति पत्नी पॉलिटिक्स में नहीं होते तो इनमें से कोई ईडी अधिकारी होता, यही तो ईडी अधिकारी होते हैं। तो आपने सब कुछ बंटाधार कर दिया और उसके बाद पोकर फेस बना करके दुनिया के सामने बेवकूफ बनाने के लिए आप कह रहे हो कि भाई कहां है मनी ट्रेल। वो सवाल इसलिए क्योंकि आपने उसको बिल्कुल साफ कर दिया, पोंछ दिया है। मैं ठीक वैसे ही कि यहां कोई इंक गिर जाए, मैं इसको पोंछ दूं, साफ कर दूं, और उसके बाद सामने वाला कोई आदमी पूछे भाई इंक गिरा था, बोला कहां इंक गिरा है, सबूत दिखाओ, कहीं है इंक गिरा हुआ। भाई तुमने पोंछ दिया तो गवाही से ही तो सब कुछ साबित होगा। ये सारी चीजें आम आदमी पार्टी के खिलाफ है। बयानवान किसने दिया, नहीं दिया, कौन, ये सब जाने दीजिए। ये तो जब सुनवाई होगी अदालत में डे टू डे बेसिस के ऊपर, तब फिर आपके वकील एक दूसरे को बातचीत करेंगे। लेकिन ये आपने किया है, इसके ऊपर आप कोई शब्द नहीं बोलते। ईडी यही बात कोर्ट में बताती है और आप वहां पॉलिटिकल रेटोरिक जो है वहां बोलते हो कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, तो कैंपेन में जाना है, तो चुनाव है, तो मैं नेशनल पार्टी का अध्यक्ष हूं। तो हो अपने घर में, नेशनल पार्टी के अध्यक्ष तो तुमको छोड़ दिया जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो इस वजह से हर बार कोर्ट में जो है केजरीवाल की हार होती है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो बाहर रहते केजरीवाल ने बहुत ड्रामे किए, दिल्ली की जनता को बहुत बेवकूफ बनाया, लेकिन तिहाड़ जाने के बाद उनकी पैतरेबाजी काम नहीं आ रही है। केजरीवाल की हालत यह है कि जितना जोर से हाथ पैर मार रहे हैं, उतना ही ज्यादा दलदल में फंसते जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।